नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारी इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज देखिए हम लोग बात करने वाले हैं निधि परमिशन के बारे में कि बहुत से लोग सवाल करते हैं कि सर निधि का परमिशन निकलवा दीजिए आरबीआई से। तो इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पब्लिक में रहता है कि निधि का जो परमिशन है वो कौन देता है, आरबीआई देता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट का अफेयर्स है वो देता है। ये दोनों में लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न बना रहता है। और ज़्यादातर लोगों में कन्फ्यूजन बनने का कारण ये है क्योंकि आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी देता है और हमेशा साल साल में जो भी अनाउंसमेंट होता है वो पैसे से रिलेटेड जो है काम आरबीआई करता है। तो इसलिए लोगों को थोड़ा लगता है कि नहीं आरबीआई से ही शायद परमिशन देता होगा। आरबीआई परमिशन देता है मगर उसका गेम अलग है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। मगर निधि का जो परमिशन के लिए अगर आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको रेकरिंग सेविंग अकाउंट खोलना है, रेकरिंग का काम करना है और लोन का काम करना है, जो मल्टी कोऑपरेटिव लोन होता है, गांव में आजकल खूब दिया जाता है, ऐसा शॉर्ट टर्म लोन काम करना है तो उसके लिए गोल्ड लोन हो चाहे आपका रियल इस्टेट हो या कंज्यूमर लोन हो, सब इसमें आता है। तो इसमें क्या होता है, परमिशन लेना पड़ता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का काम है सबसे पहले आप जो कंपनी बनाएंगे उस कंपनी का परमिशन देना कि आप इस काम के लिए क्या प्रोसेस अपनाना चाहते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का नियम कानून है कि अगर आप फाइनेंस का काम करना चाहते हैं, निधि का कंपनी बनाना चाहते हैं, तो आपको लिमिटेड कंपनी बनाना पड़ेगा। यानी अब लिमिटेड कंपनी अगर खोलना है आपको तो मिनिमम 7 आदमी उसमें मेंबर चाहिए होता है और उसमें से 3 मेन डायरेक्टर बनते हैं, बाकी 4 सबॉर्डिनेट में रहते हैं। उसके अलावा आपका कैपिटल बताना पड़ता है कि कितना पैसा आप लगा के बिजनेस चालू कर रहे हैं, कितना फंड आपके कंपनी के पास मतलब आपने इंडिविजुअल लगाया है सारे डायरेक्टरों ने। और मान लीजिए कितने का कंपनी आप बनाना चाहते हैं, कोई 10 लाख का पेडअप रखता है, कोई 50 लाख का पेडअप रखता है, मिनिमम 10 लाख का चलता है इसमें, हाईएस्ट का कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे तो 1 करोड़ का भी पेडअप कैपिटल रख सकते हैं। उसके बाद मेंबर्स का कितना कितना शेयर है, कौन से मेंबर को कितना शेयर देना होगा, ये जो है आप लोग आपस में पहले डिसीजन लेते हैं। उसके बाद उस अनुसार से डॉक्यूमेंटेशन बनता है, फिर जाके नाम के लिए अप्रूवल होता है, सिस्टम होता है पूरा। पहले आपका डीन बनेगा, डीएससी बनेगा, उसके बाद मान लीजिए डिजिटल सिग्नेचर, फिर डीन बनेगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर डीएससी डीन पहले से किसी का है तो उसका ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से फिर जाके जो नाम आप सोचेंगे वो नाम अप्रूवल के लिए डलता है, और अगर नाम अप्रूवल हो गया तो उसके बाद से फिर एमसीए में आपका मेमोरेंडम बनता है। मेमोरेंडम को अप्रूव कराना पड़ता है। एओए बनता है कि किस तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, किस तरीके से आपकी कंपनी काम करेगी, क्या क्या कंपनी का लाइबिलिटी होगा, क्या आपका लाइबिलिटी होगा, क्या रूल रेगुलेशन होगा, ये सारा कुछ बनता है। उसके बाद फिर जाके एमसीए का फाइनल आउटपुट निकलता है और कंपनी अगर एक्सेप्ट होती है तो आपको निधि का परमिशन दिया जाता है। अब इसके अलावा जो नियम कानून है, ये तो हो गया खुलने के बाद कि अब आप काम कैसे करेंगे। जब आप काम मार्केट में उतर जाएंगे करने के लिए तो फिर जो एमसीए का रूल है वो सिर्फ इतना ही रहेगा कि आप टैक्स वगैरह जो है अपना टाइम से अपडेट कीजिए, जो उसका केवाईसी है वो मेंटेन कीजिए। बाकी जो अगला काम हो जाएगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हो जाएगा कि अगर आप टैक्स वगैरह फाइल करेंगे तो उसका हो जाएगा। उसके बाद अगर रनिंग कंडीशन के लिए आपको आरबीआई का लॉ फॉलो करना पड़ेगा कि आरबीआई क्या क्या नियम लगाया है। जैसे मान लीजिए 9% से इंटरेस्ट, 9.5% से आप ज़्यादा नहीं ले सकते, 11% से ज़्यादा इंटरेस्ट पैसा आप किसी को दे नहीं सकते, ये ईयरली, ये सब बहुत सारा जो नियम कानून है। बंधक पे कितना, गोल्ड पे कितना, सिल्वर पे कितना, प्रॉपर्टी के लिए कितना लोन दे सकते हैं, सेविंग अकाउंट कितना खोल सकते हैं, एक एरिया से ब्रांच अगर दूसरे एरिया में खोलना हो तो उसके लिए आपका क्या टर्म्स कंडीशन होना चाहिए, आप एटीएम वगैरह यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एटीएम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं अपने पार्टी को, एसएमएस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं मैसेज, ये सारा चीज़ गाइडेंस जो है ये बैंकिंग के अंदर में आता है और निधि को भी उसी का सिस्टम मानना पड़ता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। खुलवाने के लिए एमसीए का टर्म्स कंडीशन और फॉलो करके चलना पड़ता है, और खुलने के बाद चालू रखने के लिए, काम करने के लिए, पैसा लेने के लिए, पैसा देने के लिए, इंटरेस्ट के लिए, ये सारा के लिए जो सिस्टम चलता है वो आरबीआई का चलता है। तो आशा करता हूँ आज के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई ये निधि का कंपनी खुलवाना चाहता है तो खुलवा सकता है। पूरे इंडिया में ही हम लोगों ने बहुत जगह काम किया है, हमें एक्सपीरियंस है कि कैसे ये कंपनी खुलती है, कैसे ये काम होता है। और अगर कोई मान लीजिए पहले से खोलना चाहता है या कंसल्टिंग लेना चाहता है या ईयरली कंसल्टिंग में आना चाहता है कि बिजनेस को कैसे बढ़ाएं या हमेशा गाइडलाइन मिलते रहे ताकि उसको अच्छे से तरीके से प्रमोट करे अपने बिजनेस को और काम कर पाए, क्योंकि अकेला आदमी सारा कुछ नहीं कर सकता, हर एक आदमी को ही टीम वर्क और सबॉर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हम लोग उसे संपर्क कर सकता है। हम लोग ईयरली गाइडलाइन कंसल्टिंग का भी काम करते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों।
नमस्कार।